सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। जंतर मंतर सैनिक एकता जिंदाबाद, जंतर मंतर सैनिक एकता जिंदाबाद, जंतर मंतर सैनिक एकता जिंदाबाद, जंतर मंतर सैनिक एकता जिंदाबाद। भारतीय सेनाएं अलीगढ़ से आएंगे हम। कितने लोग आए हैं सर? 7-8 लोग आएंगे। कैसे संघर्ष चल रहा है 1.1 पेंशन का अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में? संघर्ष अच्छा चल रहा है। संघर्ष यही है कि अब गवर्नमेंट हमारी मांगे माने, हमारी मांगों को समझे। गवर्नमेंट हमारी मांगों को समझ नहीं रही है। अभी फरवरी से धरने पे बैठे हुए हैं। अलीगढ़ में भी धरना चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, सारी जगह चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। अगर गवर्नमेंट सुनेगी नहीं तो 2024 में वोट का चोट करोगे? बिल्कुल वोट का चोट करेंगे। हथियार यही है हमारे पास में, वोट का चोट का हथियार है। अपने हथियार का इस्तेमाल करेंगे हम। आप लोगों ने डीएम को भी ज्ञापन दे लिया, तहसीलदार को दे लिया, पार्लियामेंट भी दे दिया, रेल भी रोक लिया, आप दोबारा भी रोकने जा रहे हैं। दोबारा भी रेल रोकेंगे, सारे काम कर लिए। उत्तर प्रदेश वाले पूर्व सैनिकों को कोई संदेश देते रेल रोको अभियान जो है 1 जनवरी उत्तर प्रदेश के और पूरे देशवासी पूर्व सैनिकों को संदेश देना चाहते हैं हम आपके चैनल के माध्यम से कि 1 जनवरी को भारी बहुमत में आए और आने जगह जगह, एक जगह नहीं, जगह जगह रेल रोको आंदोलन किया जाए। जगह जगह रेल रोको आंदोलन किया जाएगा, तभी कुछ सरकार की नींद खुलेगी। कुंभकर्ण नींद में सोई हुई है सरकार। अभी आप लोगों ने शंभू स्टेशन घेर दिया था, डीजीपी भी आए थे उत्तर प्रदेश के और जो है डीजीपी ने भी वादा किया, गवर्नर ने भी किया, अभी तक कोई संदेश आया नहीं। अभी तक कोई संदेश नहीं आया, कोई पहल नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है अभी तक। हाँ, सरकार इसके बारे में सोई हुई है, हमारे पूर्व सैनिकों के बारे में। और हम 1 जनवरी को धरना देंगे, खासकर अलीगढ़, अपने अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से लेकर आएंगे और भूतपूर्व सैनिकों को रेल आंदोलन रोक करेंगे और 2024 के चुनाव में हम सरकार को दिखाएंगे हमारे में कितनी पावर है और कितना दम है हमारे में। सर, उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों की संख्या जंतर मंतर में दिखाई नहीं देती, बहुत कम दिनों में वो लोग रक्षण देते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, वो आएंगे। अब 1 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। 1 जनवरी को हम दिखाएंगे कि हमारे अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कितने भूतपूर्व सैनिक, कितने वो आते हैं। पूर्व सैनिक भाई अपना हक मांगने में अगर इतना संकोच करेंगे, इतना वो शर्माएंगे अपना वो लेने में, हक लेने में, तो कैसे काम करेंगे? नहीं, वो कोई नहीं, कोई संकोच करेगा नहीं, कोई, सब अपने हक के लिए तैयार है। नहीं, जैसा कि आपने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश के लोग इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और जमीनी ग्राउंड पे अच्छी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं और गांव-गांव में जाकर के सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ रहे हैं और जागरूक होकर के उसी तरह से आज हम खाना लेकर के आए हैं यहाँ अपने संघर्ष कमेटी के लिए। उसी तरह से और भी दूसरी जगह से भी बंदे आने के लिए तैयार हैं और उनको भी हमने तैयार किया हुआ है और आने के लिए तैयार हैं। तो थोड़ा सा वो करो, जागरूक करो सर पूर्व सैनिकों के लिए। 293 दिन नहीं, बिल्कुल जागरूक हैं। अभी तो सरकार सुनेगी, 2024 का चुनाव बिल्कुल सुनना पड़ेगा। देखो, हम एक सैनिक हैं और हमारे को ये सिखाया जाता है कि हम जितने धैर्यवान हो सकें तभी जाकर के हम जीत हासिल करते हैं। तो वो धैर्य हमने धारण कर रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हमें टाइम कितना भी लग जाओ, कोई बात नहीं है, सब्र का फल मीठा होता है और वो हम एक दिन फल हासिल करके रहेंगे। सर, एक क्वेश्चन है बहुत पुराना, जो है प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी का घोषणा था 60,000 करोड़, 90,000 करोड़। ये हमने उत्तर प्रदेश के पंजाब के, हरियाणा के और राजस्थान के पूर्व सैनिकों से पूछा, उन्होंने कहा अब तक हमें कुछ नहीं मिला। आप लोगों को क्या 60,000 या 65,000 या 90,000 करोड़ जो प्रधानमंत्री जी खुले मन से देश की जनता के सामने कहते हैं कि हमने पूर्व सैनिकों को दिया, उसमें से कुछ आप लोगों को मिला? जी नहीं, ये सब खोखली बातें हैं। किसी जेसीओज को और किसी ओआर को कुछ भी नहीं मिला है। जो कुछ मिला है इसमें से ऑफिसर ले गए, हमारे पास में कुछ भी नहीं आया। अगर आया हुआ होता तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते। सर बताइए, इसी क्वेश्चन को पूरा करना। मैं सुविधा में हरदीप सिंह रंधावा, प्रधान साहब का सन है यूनाइटेड वेलफेयर स्टडी। जो साहब ने बोला है इन्होंने कि जो पैसा ठीक है सरकार ने दिया हमारे को, साहब का फौजियों को दिया, लेकिन हमारे को नहीं दिया, 3% को दिया।
97% जो साबका फौजी हैं उनको पैसा वो नहीं मिला, वो 3% के पास है। जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं मैं 60 करोड़ दिया, 70 करोड़ दिया, वो हमारे को कुछ नहीं मिला। सिर्फ जो अफसर जो है उनको दिया गया, बाकी जो 97% साबका फौजी है उनको कोई पैसा नहीं मिला। रेल रोको अभियान के बारे में दोबारा थोड़ा पूर्व सैनिकों को संदेश देते। रेल रोको प्रोग्राम जो पहले हमने किया था वो शंभू में किया था, वो बहुत सक्सेसफुल हुआ था। 112 ट्रेनें जो पंजाब में जाती थी उनको बंद कर दिया था। अभी हमने पूरे के पूरे इंडिया के अंदर, ऑल ओवर इंडिया में रेल रोको प्रोग्राम जो रखा हुआ है 11 जगह पर रखा हुआ है, इससे बढ़ भी सकता है। और इंडिया के अंदर जितने 28 लाख साबका फौजी हैं और जहाँ 7.5 लाख वीर नारियां, पूरे के पूरे काम यही बोलते हैं कि सारे के सारे जितने आ गया 1 जनवरी को, उसको 1 जनवरी को काला दिन भी मनाया जाएगा और 1 जनवरी को ट्रेनें भी रोकी जाएंगी और बिल्कुल जाम कर देंगे। इस तरह से पूर्व सैनिकों ने शंभू रेलवे स्टेशन को रोक के कहा था ये फिल्म का ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी तो ये आने वाली 1 जनवरी, अभी वो दिखाने वाले 1 जनवरी को, 1 जनवरी को दिखाएंगे पूरे का पूरा वो। हाँ जी, संख्या जो है 28 लाख प्लस 7.5 लाख वीर नारियां जो ऑल ओवर इंडिया की है, सारे के सारे एक जगह पर इकट्ठी हो जाएंगी और जहां जहां हम बनाएंगे प्रोग्राम वहां करेंगे, रखेंगे सीक्रेट, क्योंकि जेकर हमने इसको ओपन कर दिया, ओपन करने ऊपर ये होगा कि जो सरकार को पहले पता कर देगा, लग जाएगा और उधर उधर वो अपनी फोर्स लगा देगी। इसलिए हम सरकार को बताएंगे नहीं कि कहाँ कहाँ हम ट्रेन रोकें। रमेश जी बताइए सर, रेल रोको अभियान कहाँ तक सही है? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारा जो रेल रोको आंदोलन था पहले नई दिल्ली स्टेशन पर रखा गया था 25 नवंबर को, जो कि सरकार ने दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया। इसलिए हमको मजबूरन ही जो है रास्ते में जहां ट्रेनें रोकी गई, हमने वही ट्रेनों के आगे जो है अपना धरना लगा दिया। जैसे कि पंजाब से अम्बाला से 14 किलोमीटर पहले ही शंभू स्टेशन आता है, वहां पर रख दिया। अभी हमारा 11 जगह पर जो है हिंदुस्तान में, पूरे भारत में 11 जगह है, उससे ज्यादा भी हो सकता है कि हर जगह हम रेलों का रोको आंदोलन करेंगे 1 जनवरी 2024 को। और उस दिन हमारे सेना काला दिन मनाएगी, ना कि नया साल मनाएगी। ये मैं पूरे संदेश को, सर आप लोग डिसिप्लिन के नाम पे जाने जाते हैं, पूर्व सैनिक पूरे देश को डिसिप्लिन में करके रखता है, आप लोग जो है रेल को रोक रहे हैं, उससे सरकार को हजारों लाखों करोड़, अभी पिछली बार शंभू स्टेशन से भी नुकसान हुआ था। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अब इसमें देश का भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, लेकिन ये नुकसान की जो भी भरपाई होगी वो सरकार को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अति हो चुकी है। हमारी सेना के जवान जो है 20 फरवरी से लेके अभी तक धरने पर यहाँ बैठे हैं, लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। जबकि शंभू स्टेशन पर ट्रेनें रोकी गई, उसके बारे में अभी तक हमको कोई सही से डिसीजन नहीं मिला। वीर नारियों को कोई पैसा नहीं मिला। सरकार बोलती है, कभी बोलती है 65,000 करोड़ दे दिया तिरंगे के नीचे। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मैंने सैनिकों को 70,000 करोड़ दे दिया। इलेक्शन के लिए प्रचार हो रहा है, मैंने खुद देखा है कि 90,000 करोड़ प्रधानमंत्री जी वहां पर ऐलान कर रहे हैं कि सैनिकों को दे दिया। अरे भाई, किस सैनिकों को दे दिया? हमको तो 10 पैसे भी नहीं मिले। आपने किनको दिया? अगर दिया तो किसी 3% अफसरों को दिया होगा। 97% को अगर पैसा मिला होता तो हम यहाँ क्यों बैठे होते? मेरे को जो है 26 साल हो गए रिटायर होकर के, मेरी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं आ रही अभी तक है, तो हम किसके पास जाएंगे? हम प्रधानमंत्री से यही कहते हैं कि आप जो है बड़े बड़े वहां पर जाते हो, पोस्टों पर जाते हो। अभी हिमाचल में गए थे, आप दिल्ली में भी कहीं एक जगह रख दो कि संख्या में इतनी जगह फौजी आओ और उनके बीच में एक मीटिंग रख लो। आप इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करते हो, एक रैली फौजियों के साथ भी करके देखो ना। फौजी आए थे हमारे स्मारक पर, उस दिन जो है वहां से उनको जो है नहीं जाने दिया, वो भी शहीदों के स्मारक पर जाने के लिए फौजी रोक रहा है। इससे ज्यादा हमारे देश का क्या दुर्भाग्य होगा? सर आप लोगों की बड़ी सिंपल मांग है, 3 जजों की कमेटी, हमारी कमेटी बनाई जाए, जो 65,000, 70,000, 90,000 करोड़ जो दिए गए हैं, ये किसको दिए गए हैं, इसकी जांच कराई जाए और हमारी जो विसंगतियां आजादी से लेकर आज तक चल रही है, विसंगतियों को दूर किया जाए। तो सरकार इसके बारे में तो मैं हर रोज ही यहाँ पर आकर के बोलता हूँ कि हमारे को जो है ना
वो 3 जजों की कमेटी बना दिया जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं, और उनके जो है जस्टिस है हमारी उसकी जांच करा दी जाए। वो 3 महीने का समय दे दिया जाए उनको। ये पोस्टर ये देखिए लगा हुआ है ना, हम डेली आपको बताते हैं, ये हमारा पोस्टर है। थोड़ा साइड होना सर, ये देखिए, ये देखिए, ये मैं बताता हूँ आपको, ये लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय सेवा न्यायाधीशों की कमेटी बनाई जाए जिसका चयन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के उनके शर्ते में हमारी मांगों को 3 माह के अंदर की सर्वजनिक करा जाए। इसमें मैं हर दिन आपको यही दिखाता हूँ। इधर देखिए कि हमारी वीरांगनाओं के बारे में, जवानों के बारे में, शहीदों के बारे में दिया हुआ है। मैं अगर नौकरी करके आ गया हूँ तो मैं तो अपने बच्चों को कैसे ही पाल लिया। एक आदमी मर गया, उसकी विधवा को तुम आधी से भी आधी पेंशन दे रहे हो। वो 35,000 रुपए ले रहा था, उसके प्लस डीए भी ले रहा था, उसको 40,000 पड़ रही थी। आज उसकी विधवा को सिर्फ 9,000 पेंशन मिलती है, मिला करके 12 या 11,000 हो जाती है। क्या 11,000 में बच्चों को पढ़ा सकती है? उसकी माँ भी होगी, उसका कोई भाई भी होगा, या उसका ससुर होगा, बेटा होगा, उनको वो कैसे देखेगी? माँ बाप बीमार भी होते हैं, बच्चे बीमार भी होते हैं, वो विधवा क्या करेगी 9,000 में? अरे सरकार को कुछ तो सोचना चाहिए। ये सरकार इतनी अंधी बैरी हो गई है कि ऐसी सरकार मैंने 70 साल की उम्र में नहीं देखा। कितने प्रधानमंत्री आए, कितने नेता आए, कितने चले गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो कि हमारे देश में हो रहा है, जिनकी वजह से आज सैनिक सड़कों पर बैठा है, काला दिन मना रहा है। मुझे तो लगता है कि हमको खुद फांसी लगा करके इंडिया गेट पे जाके मर जाना चाहिए। 293 दिन हो गए, लोहा आप लोगों ने गर्म कर दिया है, तो ये देश भर के पूर्व सैनिकों सर अभी जो है हमारे सिर से पानी उतर चुका है, अति हो चुकी है। अब अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि सरकार नुकसान होगा, तो नुकसान होगा सरकार भरेगी। वो सरकार अपनी गलती से करा रही है, हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो करो या मरो की स्थिति में डिसिप्लिन, सर हम डिसिप्लिन में बंधे हुए थे आज तक, इसीलिए तो यहाँ पर शांतिपूर्ण धरना चला रहे थे। आज भी हम उनके हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि हमारी जितनी मांगे हैं वीरांगनाओं की हैं, पेंशन की है, उसको सबमिट किया जाए। तो हमारा कोई भी लेना देना नहीं, हम कल उठकर यहाँ से चले जाएंगे। सिर्फ जस्टिस 3 पूर्व जजों की कमेटी बना दी जाए। हम बार बार गुजारिश यही कर रहे हैं सरकार से हाथ जोड़कर, और वो जो हमारी छानबीन कर दे। एक सरकार इतनी छोटी सी मांग नहीं कर सकती है, उसके अलावा हम उनसे पैसा मांग रहे हैं क्या, भीख मांग रहे हैं क्या? कमेटी बनाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं उसमें एक सरकार का एक हमारा अपना आदमी भी होगा। अरे भाई सरकार के पास हम कह तो रहे हैं पैसा नहीं है तो मत दो, सिर्फ एक पूर्व 3 जजों की कमेटी बना दो, वो हमारी छानबीन कर देगी, जो हमारा हक है हम उसकी हो जाएगा। अगर वो कह देंगे तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, हम अपने घर चले जाएंगे। लेकिन जब तक बच्चा नहीं रोता तो माँ तो दूध नहीं पिलाएगी। वो कहेगी झाड़ू भी कर लेती हूँ, पोछा कर लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, थोड़ा कमांडर से बातें भी कर लेती हूँ, लेकिन बच्चा सो रहा है। जब बच्चा रोएगा तभी तो माँ दूध पिलाएगी ना। आज हम रो रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। मैं सर ये कहना चाहता हूँ, जो अलीगढ़ से टीम आई है 8-10 आदमी, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बाकी भी पूर्व सैनिकों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आइए और जहाँ पर धरने पे आकर के धरने की शोभा भी बढ़ाइए, और जहाँ से गवर्नमेंट को भी पता लगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या इकट्ठी होगी तो गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ असर पड़ेगा। और 1 तारीख को ट्रेन रोको जो आंदोलन है उसके साथ साथ काला दिन भी बनाया जाएगा। इसलिए सभी जनता से मेरी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा पहुंच करके वहां पर जो है अपना सहयोग प्रदान करें।